नमस्ते दोस्तों, वोल्ट एंड लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम शुरू कर रहे हैं MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर और CPCT के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज। आज हम कंप्यूटर के 20 ऐसे पावरफुल सवाल देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, पर उनका लॉजिक अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। और ये क्यों होता है मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी। CPU जो होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है और ये सभी गणना, नियंत्रण और प्रोसेसिंग के कार्य को करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो रैम है अपनी, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी इसीलिए होती है क्योंकि जब तक बिजली रहती है या जब तक पावर रहता है तब तक तो उसमें आपका डेटा स्थिर रहता है, पर पावर जाते ही, बिजली जाते ही आपका डाटा डिलीट हो जाता है या मिट जाता है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है बिजली जाते ही डाटा डिलीट हो जाना, वॉलेटाइल का ये मतलब होता है। इसलिए जो रैम होती है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पे मैं आप बात करूँगी सबसे पहले मॉनिटर की। जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम जो भी निर्देश देते हैं उसका आंसर हमें मॉनिटर ही दिखाता है ना। वो एक स्क्रीन जो होती है हमारी, वो उसे मॉनिटर कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या कहता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में बदलता है। तो ये भी तो हमारा आउटपुट ही हो गया, हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट दे रहा है ना। इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है क्योंकि कीबोर्ड से हम डाटा टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो कीबोर्ड होता है वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। इसके बाद में बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें साउंड प्रोवाइड करता है ना, सुनाता है हमें साउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे विंडोज़ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? दोस्तों सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिट्स होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। जो अभी हम देख रहे हैं बिट, बाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, है ना, गीगाबाइट। तो जो बिट्स होती है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट कहलाती है इस सीरीज़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी जो बच्चे एक्सेल यूज़ करते हैं या थोड़ा बहुत भी एक्सेल जानते हैं कि एक्सेल में अगर आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना होगा, देन उसके बाद आपको आपका फॉर्मूले का फॉर्मेट लिखना होगा, है ना। इक्वल के बिना आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो वैलिड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HTML एक प्रकार की लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज है वो। और HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए नंबर वाला हमारा आंसर सही है, H से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमें सिस्टम रिटर्न देता है। हमने इनपुट दिया सिस्टम को, जो रिटर्न मिलता है वो होता है आउटपुट। तो हमें किस चीज़ से यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो देखना है। तो जो माउस होता है हमारा, तो माउस तो इनपुट डिवाइस का काम करता है, कर्सर के रूप में रहता है वो, और वो हमें इनपुट की हेल्प करता है। कीबोर्ड जो होता है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस के फॉर्म में होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में स्कैनर की बात हो रही है, तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है क्योंकि स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन होके सॉफ्ट कॉपी में चले जाते हैं अपने कंप्यूटर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? यहाँ पे IP एड्रेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर है नेटवर्किंग। IP एड्रेस का उपयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है?
क्योंकि आईपी एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए होता है। बहुत सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्ट है और उसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिवाइस में क्या कार्य हो रहा है या पर्टिकुलर इस काम को किस डिवाइस में किया है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। जैसे अपने आधार कार्ड का जो अपना आईडी नंबर होता है वो एक यूनिक आईडी नंबर होता है, वैसे ही हर सिस्टम का आईपी एड्रेस भी एक यूनिक आईडी एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट की। तो एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल एस। इसको याद करने के लिए आप सिंपली ये याद कर सकते हैं कि सेव की स्पेलिंग भी एस से शुरू हो रही है और हमारी कंट्रोल एस जो शॉर्टकट की है तो उसमें भी हमारा एस ही है। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी शॉर्टकट की ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WWW का पूरा नाम क्या है। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ए नंबर का आंसर अपना सही होगा। और यह इंटरनेट पर वेब पेज की एक प्रणाली होती है। आप देखोगे जब आप ब्राउज़र अपना ओपन करोगे, कोई पर्टिकुलर आप साइट सर्च करोगे तो वो साइट के नाम के पहले WWW फिर आपकी जो साइट है उसका नाम आता है, तो ये वही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने पढ़ा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन, और अब आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस जिसमें आपका डाटा स्टोर्ड रहता है, तो इसमें से आपको वो डिवाइस का नाम बताना है। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर का पेन ड्राइव। सभी लोग जानते होंगे पेन ड्राइव में डाटा अपन स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी ऑप्शन की बात करें तो मॉनिटर होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, स्पीकर हमारा होता है वो भी आउटपुट डिवाइस, और जो माउस होता है वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी, अपन ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। वॉलेटाइल, और वॉलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि इसका डाटा लाइट जाते ही चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एंटीवायरस का काम क्या है। एंटीवायरस का काम होता है वायरस को हटाना। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होता है तो वायरस हटाने के साथ साथ वायरस को आपके सिस्टम में अटैक करने से भी एंटीवायरस रुकता है। अगर एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और आप किसी साइट पर काम कर रहे हो, अगर उस साइट से वायरस आपके सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं तो एंटीवायरस उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है और आपके सिस्टम को सिक्योर करके रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल पैनल कहाँ मिलता है। बात करते हैं ऑप्शन की। कंट्रोल पैनल होता है विंडोज़ में। कहाँ होता है, अपन को विंडोज़ में पाया जाता है कंट्रोल पैनल। बाकी के जो ऑप्शन है लाइक MS वर्ड, एक्सेल और ब्राउज़र, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल होता है विंडोज़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन की बात की गई है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। फाइल एक्सटेंशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है .docx, ये फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला फाइल एक्सटेंशन होता है आपका वर्ड का। वर्ड में जो हम जो भी अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको अपन डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .docx। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप जिस नाम से भी सेव करते हैं उसके लास्ट में जो डॉट के बाद लिखा होता है वही उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। इसको आप एक बार जाकर के प्रैक्टिकली चेक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकट की पूछी हुई है, कॉपी करने की शॉर्टकट की। बहुत सिंपल है, कॉपी जो C लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी राइट आंसर होगा Ctrl+C। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज है। बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे आधारित है और यही वाला नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर समझता है। इसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 0 और 1 को ही समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ए वाला आंसर इसका राइट आंसर होगा। ये एक नेटवर्क होता है, जैसे ऑफिस, लैब या एक पूरी बिल्डिंग का नेटवर्क होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राउजर का उदाहरण बताना है आपको। यहाँ पे आप सभी जानते होंगे ब्राउजर का उदाहरण होता है क्रोम। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।